गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। चलिए, एक लाइन आप लोग के लिए है। कह रहा कि खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपने जिद पर अड़ तो सही। चलिए, इसी लाइन के साथ आप लोग का तैयारी जो है वो कंटिन्यू होते रहे। चलिए, आज का जो ये मॉडल सेट लेंगे, मॉडल सेट, और इसमें जो जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए, आप लोग कॉपी कलम आई होप आप लोग ले लिए होंगे और आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। अब सारे क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे। आप लोग पहले क्वेश्चन उसे हल कर लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करेंगे। इससे आपका जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू रहेगा कि आपने कितना सॉल्व कर पाया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देख लिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 4, 5, 6, 7। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं उसका। स्क्रीनशॉट लेकर पहले आप लोग खुद से सॉल्व करें। 8, 10, 11, 40, 50, 60, 70, 80, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। आई होप सभी आप लोग ने क्वेश्चन देख लिए होंगे और सब आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए होंगे। अगर हम कुछ देर करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम क्वेश्चन जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं। आप लोग वीडियो पोस्ट करके आप लोग क्वेश्चन बना लें, उसके बाद इसका हल आप लोग देखना स्टार्ट करेंगे, जिससे आपका जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू बना रहेगा। अब हम लोग आई होप आप लोग बढ़िया अटेम्प्ट किए होंगे और आप लोग का नंबर भी अच्छा आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसे बनाना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 रहा आप लोग के लिए। अब आप लोग उसको मिलाइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है देखेंगे। करा कि ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। जो ज्वालामुखी होती है, क्रेटर होता है, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकलती है। देखिए, उसमें सबसे ज़्यादा जल वाष्प निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका होगा, सबसे ज़्यादा जल वाष्प निकलती है। क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। कह रहा है कि भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है। जो भूकंप आता है तो कौन कौन से तरंग निकलते हैं। देखिए, भूकंप आता है तो उसमें PSL, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग निकलता है। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। 3 में क्या आ रहा है, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। भूकंप की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। देखिए, रिक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित भाषाओं में जो सुनामी शब्द है किस भाषा से संबंधित है। जो सुनामी शब्द है वो जापानी भाषा है। कौन भाषा है? जापानी भाषा है। क्वेश्चन नंबर 5 देंगे। कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश जो है भूकंप ग्रहशील है, जिसका कारण क्या है। जिसका कारण क्या है आपको बताना। देखिए, इसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। जब प्लेट एक दूसरे से टकराएगी तब भूकंप आता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कह रहा है पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है। जो पानी की अस्थायी कठोरता है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड व सल्फेट के कारण अस्थायी कठोरता होती है। क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे। 7 में क्या कर रहा है कि फोटोग्राफी फिल्म को विकसित करने में मतलब किसका सहयोग होता है। फोटोग्राफी फिल्म, तो देखिए, फोटोग्राफी फिल्म में सोडियम थायोसल्फेट उपाचयक की भांति उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे। 8 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है। देखिए, किसका प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। देखिए, नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 में कह रहा है, देखिए, अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है। अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग लिया जाता है, जो अग्निशामक मतलब आग बुझाने में प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। देखिए, हमारे शरीर में किसका निर्माण नहीं होता। देखिए, प्रोटीन का होता है, एंजाइम का होता है, हार्मोन का होता है, विटामिन का नहीं होता, विटामिन ए का नहीं होता। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 में क्या कह रहा है, 11 में देखिए, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। देखिए, लोक लेखा समिति का जो रिपोर्ट है वो लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 में कह रहा है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट
अधिकारों को अवशिष्ट अधिकारों को किसके द्वारा दिया जाता है? देखिए इसका जो आंसर होगा संघीय सरकार को दिया जाता है। जो शेष जो अधिकार बचता है वो संघीय सरकार को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? किस अनुच्छेद के तहत? तो देखिए ये अनुच्छेद 355 के तहत भारतीय संविधान को अधिकार है कि वो भारत सरकार का दायित्व है कि वो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति जो फैले उसको वो ठीक करे, अनुच्छेद 355 के तहत। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 में क्या कह रहा है? 14 में कह रहा है कि किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? जो राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार है वो संविधान के साथ धोखा है, किसने कहा था? देखिए ये जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। के.एम. नावियार ने कहा था कि राष्ट्रपति का जो आपातकालीन अधिकार है वो एक संविधान के साथ धोखा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 में कह रहा है कि देखिए 15 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? देखिए इसका जो आंसर होगा युद्ध, ऑप्शन नंबर डी, युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह, ये तीनों के कारण अनुच्छेद 352 लाया जा सकता है। देखिए अब अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किस कुषाण शासकों के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है? कौन सा कुषाण शासक था जिसके सिक्के पे सबसे अधिक हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता था? ये आपको बताना है। देखिए जो इसका आंसर होगा बीम, ऑप्शन नंबर ए होगा, बीम कंटफिशस के सिक्के पे सबसे ज़्यादा हिंदू देवी देवताओं का चित्रण मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को पेरिप्लस ऑफ द एशियन सी, पेरिफेरस ऑफ एशियन सी का लेखक पैडोक के रूप में जाना जाता था? तो देखिए इसका तो आंसर होगा अरिकमेडू को जो है पेरिफेरस ऑफ द एशियन सी के रूप में जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 18 लेंगे। 18 में कह रहा गंधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियाँ कब प्रकट हुई? जो गंधार मूर्तिकला का सर्वोत्तम कृतियाँ कब प्रकट की गई थी? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाण काल में जो गंधार मूर्तिकला को सर्वोत्तम कृतियाँ प्रकट की हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 में क्या कर रहा है? 19 देखेंगे, कह रहा है कि चित्रों में पतलून जैसे पोशाक पहने हुए दिखाया जाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? मतलब पतलून पहने हुए पोशाक पहला भारतीय शासक कौन था जिसे चित्रों में दिखाया गया था? तो वो ऑप्शन नंबर सी है, कनिष्क को दिखाया गया था। ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क को। और क्वेश्चन नंबर 20 लेंगे। 20 में कह रहा है गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? जो गंधार कला है वो हिंदू यूनानी कला का संयोजन है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। 21 में क्या कह रहा है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है। देखिए इसरो की जो स्थापना हुई थी वो 1969 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, 1969 में हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 22 में कह रहा वैट चालू करने वाला पहला राज्य कौन था? देखिए वैट चालू करने वाला पहला राज्य हरियाणा था। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 23 में कह रहा प्रथम हिंदू विधि निर्माता किसे कहा जाता है? हिंदू विधि निर्माता प्रथम किसे कहा जाता था? देखिए ये मनु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, मनु को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 24 लेंगे। 24 में कह रहा है भारत के किस राज्य में जाड़े के दिन में वर्षा होती है? देखिए भारत के किस राज्य में जाड़े के दिन वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में जाड़े के दिन में वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 25 लेंगे। 25 में कह रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 देंगे। कह रहा है कि धारणीय कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ क्या है? देखिए इसका जो अर्थ है ऑप्शन सी होगा, भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता मतलब अक्षुण्ण बनी रहे, मतलब उसकी गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी ना आए। क्वेश्चन नंबर 27 देंगे। कह रहा है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो देखिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन का जो आयोजन होता है रियो में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। कह रहा है कि पृथ्वी सम्मेलन +5 का आयोजन कब हुआ था? तो देखिए पृथ्वी सम्मेलन +5 का जो आयोजन हुआ था वो 1997 में हुआ था। कब हुआ था? 1997 में हुआ था।
अब 29 देखेंगे, 29 में कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रिक शोध संस्था NEERI अवस्थित है। तो NEERI जो है नागपुर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी होगा, नागपुर में अवस्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, कह रहा है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, जेनेवा में उपस्थित है। इसी के साथ ये टोटल क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप लोग 30 में कितना नंबर लाए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर 25 लाए तो बहुत ही बढ़िया है, आपका तैयारी बहुत ही अच्छा है। अगर आप 20 ला रहे हैं तब पर भी बहुत बढ़िया है। अगर आप 15 ला रहे हैं तब भी एवरेज है, ऑन एवरेज आपका तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आप 5 नंबर भी ला रहे हैं तो आप तैयारी में ग्रोथ कर रहे हैं। अगर आप 2 नंबर भी ला रहे हैं तो इससे घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए साहस बनाए रखना चाहिए। साहस बनाने से ही इंसान को कुछ मिलता है। जब ले अपने हौसला नहीं बनाए रखेंगे तब ले आपको कुछ मिलेगा नहीं। हम भी जो सीखे होंगे तो जीरो से ही सीखे होंगे। इसलिए आप लोग को कभी घबराना नहीं है कि आपने इतने का अटेम्प्ट किया, इतना सही हुआ। आपने इतना क्वेश्चन देखा तो सही, ये क्वेश्चन आपको कहीं मिलेगा तो आप उसका आंसर बता तो सकते हैं। चलिए, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमें सपोर्ट के रूप में आप हमें लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आप लोग को इससे बढ़िया कंटेंट लाएंगे और जिससे आपका एग्ज़ाम में एक सीट पक्का करने में आपका महत्वपूर्ण योगदान होगा। चलिए, इसी बातों के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।